नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करने वाले हैं इंट्रानेज़ल वैक्सीन के बारे में। जी हाँ, ये गेम चेंजर इंट्रानेज़ल वैक्सीन हो सकती है जो कि डायरेक्टली नेज़ल स्प्रे के थ्रू काम करेगी। और जिस तरह की रिसर्च मैंने करी है नेज़ल वैक्सीन के ऊपर, जो मुझे पता चला है, अगर ये वैक्सीन जिस तरह से ट्रायल्स में है और जैसे ही अगर ये मार्केट में आ जाती हैं तो ये ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकती हैं रदर देन एनी वैक्सीन जो कि ऑलरेडी इस समय दुनिया के अलग अलग देशों में दी जा रही है। तो आइए इस वीडियो के अंदर इंट्रानेज़ल वैक्सीन के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, थोड़ी सी आपको पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट द इंट्रानेज़ल वैक्सीन्स। चलिए बात करते हैं होती क्या है एक नेज़ल वैक्सीन। देखिए, नेज़ल वैक्सीन बेसिकली नेज़ल स्प्रे की तरह होती है जो कि आपकी दोनों नॉस्ट्रल्स के अंदर हल्का सा सिंगल स्प्रे के साथ में दिया जाता है। इस वैक्सीन के अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, इट्स अ नॉन इन्वेजिव वैक्सीन, यानी किसी इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो कोई साइड ऑफ पेन वहाँ पे रहता नहीं है। इसीलिए वजह से माना जाता है कि इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। अब अगर आप बात करें जो नेज़ल वैक्सीन जिन पर काम हो रहा है, किस तरह की वैक्सीन्स हो सकती हैं, तो जैसा मैंने पढ़ा कि ये बेसिकली लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन है, यानी जो किल्ड वायरस है, SARS-CoV-2 किल्ड वायरस है, उसी का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। तो अब इस वैक्सीन के फ़ायदे क्या हो सकते हैं? देखिए, बहुत सारे फ़ायदे हैं। नंबर 1 इस ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, बहुत ही लो कॉस्ट में इसे बनाया जा सकता है। दूसरा, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव इसलिए भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे लाइव अटेनुएटेड वायरस यूज़ करते हैं, किल्ड वायरस यूज़ करते हैं, जो कि डायरेक्टली जाके आपके इम्यून सिस्टम के साथ मिक्स होता है और एंटीबॉडीज़ जो बनते हैं, जो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनती है, वो स्पाइक प्रोटीन्स ही नहीं, कंप्लीट DNA के हिसाब से आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाता है। इसलिए माना जाता है कि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हो सकती है। अब एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका ये है कि ये दो तरफा एक्शन होता है, मतलब से डुअल एक्शन। डुअल एक्शन क्या है कि जैसे ही आप नेज़ल स्प्रे करते हैं तो ये आपकी नाक में नेज़ल मेम्ब्रेन जो है, म्यूकस मेम्ब्रेन, वहाँ पे जाती है, उसके अपर लेयर के ऊपर जाके एब्जॉर्ब होती है। तो ये पहले तो आपके सिस्टम के अंदर एंटर करती है, बॉडी में एंटर करती है और एंटीबॉडीज़ बनना शुरू होती हैं जो कि आपका इम्यून रिस्पॉन्स है, तो आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी मिलती है। इतना ही नहीं, क्योंकि ये अपर मेम्ब्रेन पे एब्जॉर्ब होती है, तो जो इन्फेक्शन आता है, जो कोविड इन्फेक्शन आ सकता है, ये उसको भी वहीं का वहीं काउंटर करती है। तो ये जो डुअल चैनल वर्क है इसका, कि ये एक तो इन्फेक्शन से भी लड़ रही है बाहर के बाहर, और आपकी बॉडी के अंदर भी इम्यून रिस्पॉन्स पैदा कर रही है। तो ये डुअल चैनल की जो ये वैक्सीन है, ये ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकती है। अब रिसेंटली जो मैक्सिको है, मैक्सिको के अंदर अभी शायद माना जाता है कि थर्ड या फाइनल फेज़ में ये एक वैक्सीन का काम चल रहा है जिसका नाम पेट्रा है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा अमेरिका के अंदर भी टेक्सास में जो एक अभी ट्रायल्स चल रहे हैं, वो भी एक नेज़ल वैक्सीन के ऊपर काम चल रहा है। रिसेंटली माना जाता है कि भारत बायोटेक ने भी ड्रग कंट्रोलर को इसी तरह के एक वैक्सीन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है और वो लोग भी एक नेज़ल वैक्सीन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की नेज़ल वैक्सीन्स मार्केट में आती हैं तो ये मान सकते हैं आप कि ये वैक्सीन्स बाकी अवेलेबल वैक्सीन से ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकती हैं। आशा करेंगे ऐसी वैक्सीन्स जल्दी ही मार्केट में आए, और अगर कोई भी अपडेट आपको इस तरह की मिलेगी तो आपको मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो अगर आप चाहते हैं इसी तरह मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूँ, आशा है आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।